Hi dear students, welcome you all back to AVKS Academy, an institute for CAPF एग्ज़ाम। सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि हमें काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं रिसेंट टाइम्स में या मैसेजेस आ रहे हैं या कमेंट्स आ रहे हैं दैट सर मेरा स्कोर जो है 130 बन रहा है, मेरा 120 बन रहा है, पेपर 2 में मेरा ठीक ठाक गया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मेरे फिजिकल के लिए क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ, इंटरव्यू के लिए क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ, प्लीज़ क्लैरिफाई। तो इसका मतलब होल एंड सोल इसका मतलब क्या है, दे आर आस्किंग फॉर द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, तो वो हम डिटेली आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, सेफ स्कोर क्या है, आप फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं कि नहीं है। ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के बाद आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। पेशेंसली एक 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, आराम से देखना। ठीक है, आपके सारे डाउट्स कट ऑफ के रिगार्डिंग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेंटेटिव डेट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट का वेट करोगे। रिजल्ट आपको अक्टूबर में मैक्सिमम आ जाएगा रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट के बाद क्या होता है आपका, ऑफ कोर्स फिजिकल और मेडिकल होता है। तो फिजिकल और मेडिकल आपका दिसंबर या जनवरी तक, मतलब दिसंबर या जनवरी तक आपका फिजिकल और मेडिकल ख़त्म हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका कब रहेगा, देखो अगर समझ लो दिसंबर में ऐसा आपका फिजिकल्स हो जाते हैं, तो अगर फ़रवरी में इंटरव्यू आ जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर इन केस फ़रवरी में रिज़ल्ट नहीं आता है, मतलब इंटरव्यूज़ के डेट्स नहीं आते हैं, देन उस केस में आपका मई एंड जून में इंटरव्यूज़ कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि बीच में आपका सिविल सर्विसेज़ का मतलब सिविल सर्विस का इंटरव्यू बीच में आपका स्टार्ट हो जाएगा। होगा तो फ़रवरी, नहीं तो मई एंड जून। ओके, तो डेट्स के बारे में आपको आइडिया आ गया होगा। नेक्स्ट मैं ये क्लियर करूँगा, रिटन में स्टूडेंट्स को कट ऑफ के रिगार्डिंग डाउट है, कैसा बेसिकली कट ऑफ दिया जाता है, तो वो एक बार मैं क्लियर कर दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिटन लिख दिया है, रिटन के बाद फिजिकल मेडिकल होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। रिटन के टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। इज़ इट क्लियर? सो रिटन एग्ज़ाम में आपका सेक्शनल कट ऑफ होता है। सेक्शनल मतलब पेपर 1 का अलग से कट ऑफ होता है, ठीक है? नेक्स्ट एमक्यूएम मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी होते हैं। एंड फाइनली बनता है आपका ओवरऑल कट ऑफ। ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ ऑफ बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझने का बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेपर 1 देते हो फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या होता है कि बेसिकली पेपर 1 आपका पूरा स्कैन होता है। स्कैन होने के बाद कट ऑफ जो है डिसाइड किया जाता है। अगर आप कट ऑफ के इस पार आ जाते हो, मतलब कट ऑफ आप क्लियर कर देते हो, देन आपका पेपर 2 इवैल्यूएट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेपर 2 में भी कट ऑफ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं, इट इज़ 25%। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स 25% होता है, सम टाइम इट इज़ 30%। 25% मतलब कितना है, 25% मतलब 50 मार्क्स, मतलब आउट ऑफ 200 आपको 50 मार्क्स मिनिमम स्कोर करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक डाउट एरेज होगा, जैसा कि एक स्टूडेंट ने समझ लो कॉल किया है, एग्जाम्पल समझ लो एक स्टूडेंट को 170 मार्क्स आ रहा है। ठीक है, एंड समझ लो यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ है 200, 200 जो है ओवरऑल रिटर्न एग्जाम को ओवरऑल कट ऑफ 200 आया। एंड पेपर 1 में उनका स्कोर है 170, पेपर 2 उनका ठीक नहीं गया, समझ लो 49 मार्क्स आ गए हैं। 170 प्लस 49 इज 219 मार्क्स। मार्क्स देखने में अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली इनका रिटर्न एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या है, आपको आपको पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर करना है एट एनी कॉस्ट, पेपर 2 का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर करने हैं, दोनों आपको क्लियर करना है। इज इट क्लियर? पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर करोगे, पेपर 2 का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 मार्क्स होते हैं। आप चाहिए 200 मार्क्स पेपर 1 में स्कोर करें, लेकिन 50 मार्क्स मिनिमम आपको पेपर 2 में स्कोर करना है। ये दोनों आपको क्लियर करना है। एंड लास्ट फाइनली आपका ओवरऑल कट ऑफ भी बनता है, रिटर्न एग्जाम का ओवरऑल कट ऑफ बनेगा, वो भी आपको क्लियर करना है। यहाँ पे भी एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। समझ लो आपका स्कोर है यहाँ पे हमने ओवरऑल मार्क्स समझ लो 200 रखा है। ठीक है, आपको पेपर 1 कट ऑफ कितना गया, समझ लो पेपर 1 का 120 गया है। पेपर 1 में कितना आ गया, पेपर 1 में आपको 121 आ गया है। ओके, वेरी गुड। पेपर 2 में आपका कितना मार्क्स आया है, 70 मार्क्स आया है। मतलब आपने पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर कर दिया है और आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी क्लियर कर दिए हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 120 प्लस 70 कितना हुआ, 191। तो यहाँ पे आपका रिटर्न लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अल्टीमेटली आपको ओवरऑल कट ऑफ जो रिटर्न का फाइनल कट ऑफ बनता है वो भी आपको क्लियर करना है।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? फिर से मैं आपको ब्रीफ कर दूँगा। आपको पेपरों का कट ऑफ क्लियर करना है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी क्लियर करने हैं एंड फाइनली जो ओवरऑल कट ऑफ बनता है रिटन एग्ज़ाम का वो भी क्लियर करना है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन कट ऑफ बेसिकली कट ऑफ का इंडिकेटर्स क्या-क्या होते हैं? क्यों हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे रहे हैं, कैसा दे पा रहे हैं? देखो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फील्ड में ऑलमोस्ट ऑल 6-7 ईयर्स से हैं, ठीक है? हमने लास्ट ईयर भी कट ऑफ दिया था आपको, आप एक बार जाके भी चेक भी कर सकते हो। जनरल का हमने 116 कट ऑफ दिया था, जनरल का हमने 116 कट ऑफ दिया था, यहाँ पे 117 आया है। मतलब अब दे ऑलमोस्ट ऑल एक्यूरेसी हम कट ऑफ आपको देते हैं। सो यहाँ पे इंडिकेटर्स क्या-क्या है मैं आपको पहले बताऊँगा। बेसिकली कट ऑफ कैसा दिया जाता है वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो समझने का ट्राई करो। यहाँ पे कट ऑफ बेसिकली 2 चीज़ों में डिपेंड होता है, ठीक है? एक है आपका वैकेंसीज़ और एक है आपका डिफ़िकल्टी लेवल, मतलब पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल। सिंपल भाषा में आपको समझा दूँगा। अगर वैकेंसीज़ आपके इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है? वैकेंसीज़ अगर आपका इंक्रीज़ होगा, तो कट ऑफ आपका क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, मतलब कट ऑफ आपका कम रहेगा। अगर वैकेंसीज़ कम रहेंगे, मतलब वैकेंसीज़ कम रहेंगे, देन कट ऑफ आपका इंक्रीज़ होगा। इज़ इट क्लियर? वाइस वर्सा, सिंपल। ठीक है? यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर में देख लो, 2017 में देखो, 2017 यहाँ पे हाईएस्ट वैकेंसीज़ था 2018 में। 18 में टोटल कितने वैकेंसीज़ थे? 466 वैकेंसीज़ थे। ओके, कट ऑफ कितना गया जी? मैं जनरल का बात कर रहा हूँ। जनरल में कट ऑफ गया था 96, 466 वैकेंसीज़ था, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वैकेंसीज़ है तो मिनिमम आपका यहाँ पे कट ऑफ है। 2017 में देखो 179 वैकेंसीज़ थे, ठीक है? 2017 में 179 वैकेंसीज़ थे, मतलब यहाँ पे वैकेंसीज़ कम तो कट ऑफ क्या होगा? अल्टीमेटली कट ऑफ आपका ज़्यादा हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? अल्टीमेटली आपका ज़्यादा हो जाएगा। सो 2022 में कितना वैकेंसीज़ था? 253 वैकेंसीज़ था, ये टेंटेटिव है, इंक्रीज़ भी हो सकते हैं ये, ठीक है? 253 वैकेंसीज़ मतलब ठीक-ठाक वैकेंसीज़ है, तो इसमें कितना कट ऑफ रहेगा? देखो कट ऑफ थोड़ा मतलब यहाँ पे वैकेंसीज़ इंक्रीज़ है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कट ऑफ डिक्रीज़ होगा, लेकिन किस हद तक वो डिक्रीज़ होगा अभी मैं डिस्कस करूँगा। वैकेंसीज़ के बाद नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी लेवल। अगर पेपर आपका काफ़ी ईज़ी आ जाता है, बहुत ही रेयरली वो देखने को मिलता है, तो इस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं, उसका रेंज जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो मार्क्स होते हैं, वो भी इंक्रीज़ हो जाएँगे, तो अल्टीमेटली आपका कट ऑफ इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? तो कट ऑफ इंक्रीज़ हो जाएगा जब आपका पेपर ईज़ी रहेगा। नेक्स्ट, पेपर अगर आपका डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट पेपर आ जाता है, तो उस केस में क्या है? एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं, वो बेसिकली डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है? तो अल्टीमेटली मार्क्स भी डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली आपका कट ऑफ भी डिक्रीज़ हो जाता है। अगर आपका मीडियम है, मॉडरेट लेवल पेपर है, देन अल्टीमेटली वो वैकेंसीज़ के ऊपर ही डिपेंड करेगा, अगर मॉडरेट लेवल पेपर है। नहीं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, या अगर कुछ पेपर चेंज भी अगर कुछ होता है, पेपर का पैटर्न चेंज भी होता है, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी वहाँ पे पूछने लगते हैं, तो उस केस में जो है कट ऑफ आपका डिक्रीज़ ही रहेगा। लेकिन इस साल का पेपर आपका मॉडरेट है, ठीक है? हम इसको ईज़ी भी नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस साल एविडेंट है पेपर पैटर्न चेंज देखने को मिला है, ठीक है? जैसा कि आपका गवर्नेंस से पूछे गए हैं क्वेश्चंस, डिफेंस थोड़ा स्ट्रेस किया गया है, इकोनॉमिक्स आपका थोड़ा पैटर्न चेंज किया गया है, साइंस का वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस जो है थोड़ा आपका डिफ़िकल्ट लेवल में पूछा गया है, ठीक है? तो इस कंप्लीट एनालिसिस को देख के इस बार का पेपर आप मॉडरेट लेवल देख सकते हो, ओके? सो अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सो अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्या आपको फिजिकल के लिए तैयारी करना है कि नहीं, ओके? तो यहाँ पे देखो, हम जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेसिकली वो सेफर साइड, मतलब आप ऐसा नहीं कि हम आपको कम मार्क्स बोल देंगे या कम कट ऑफ बोल देंगे देन आप खुशी हो जाओगे, मतलब यू विल बी हैप्पी, तो वो नहीं है। जो है एग्जैक्टली मैं वही बात करूँगा। कैटेगरी वाइज मैंने डिवाइड कर दिया है। देखो यहाँ पे मैंने 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है, ठीक है? एक है कट ऑफ, एक है सेफ स्कोर, एक है ओवरऑल मार्क्स, ओके? देन कट ऑफ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर 1 का अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, 115
ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग 115 के आसपास कट ऑफ रहेगा, मतलब प्लस और माइनस 5 मान लो, माइनस ही जाएगा, प्लस तो नहीं जाएगा। अगर 110 मतलब 110 भी आप स्कोर कर रहे हो अकॉर्डिंग टू वेरियस कीज़ के अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोरिंग 11 प्लस भी बन रहा है, उसका मतलब आपका रिटर्न क्लियर होने का चांस ज़्यादा है, मतलब क्लियर होने का चांस है, ज़्यादा नहीं, क्लियर होने का चांस है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पे क्लियर होगा सही है, लेकिन आप बॉर्डर पे रहोगे, वो भी बात आपको याद रखना है। आपके मार्क्स बॉर्डर में रहेंगे, मतलब दो आप रिटर्न क्लियर करोगे, लेकिन इंटरव्यू में आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना है, मैक्सिमम मार्क्स आपको वहाँ पे स्कोर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप 110 प्लस मार्क्स स्कोर करते हो या 115 के पास आप मार्क्स स्कोर करते हो, देन आप बॉर्डर में रहोगे, मतलब बॉर्डर में आपका मार्क्स रहेगा। नेक्स्ट ओबीसी, ओबीसी का भी सेम 1110 प्लस अगर आपका स्कोरिंग बन रहा है 1110 टू 115, देन आपका कट ऑफ क्लियर होने का चांस रहेगा। नेक्स्ट अगर आप EWS कैंडिडेट हो, देन अगर आपका स्कोर 105 प्लस 105 से लेके 1010 के बीच में है, तो समझ लो, मतलब उसके बीच में भी अगर आपका स्कोर बन रहा है, देन आपका एग्जाम क्लियर करने का मतलब पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर करने का चांस इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप SC ST कैंडिडेट हो, अगर आप SC ST दोनों का अगर 95 प्लस स्कोरिंग बन रहा है, दैट मीन आपका पेपर 1 में मतलब एग्जाम क्लियर करने का चांस, रेट पेपर 1 कट ऑफ क्लियर करने का चांस इंक्रीज हो जाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे समझ लो आपने पेपर 1 कट ऑफ क्लियर कर दिया है। अगर आपने क्लियर कर दिया है तो उसका मतलब है आपका पेपर 2 इवैल्यूएट हो रहा है, और पेपर 2 इवैल्यूएट हो रहा है तो उसका मतलब पेपर 2 में देखो यहाँ पे मिनिमम आपको 85 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं। पेपर 2 में मिनिमम आपको 85 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं, तभी जाके आपका रिटन एग्जाम कंप्लीट रिटन, अभी तो आपने ओनली पेपर 1 का क्लियर किया है ना, यहाँ पे 85 प्लस मार्क्स स्कोर करने पर ही आपका कंप्लीट मतलब ओवरऑल रिटन एग्जाम आपका क्लियर होगा। सेम वे ओबीसी का भी 85 प्लस मार्क्स अगर आप स्कोर करोगे, तभी आपका ओवरऑल कट ऑफ मतलब रिटन एग्जाम का ओवरऑल कट ऑफ क्लियर होगा। ईडब्ल्यूएस में 80 है, ठीक है। नेक्स्ट SC ST, सॉरी यहाँ पे SC ST भी सेम 80 मार्क्स यहाँ पे आपको स्कोर करना है। ओके, 80 प्लस मार्क्स ही रहना चाहिए, 80 से कम नहीं, 80 प्लस मार्क्स ही यहाँ पे आपको स्कोर करना है। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी है सेफ स्कोर। सेफ स्कोर मतलब क्या है पूछोगे? सेफ स्कोर मतलब स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 125 प्लस 130 प्लस स्कोर बन रहा है, तो दे आर कंप्लीटली सेफ, मतलब कंप्लीटली आप फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। लेकिन जो सेफ स्कोर कैटेगरी में आते हैं, तो उसका मतलब यह है कि दे कैन प्रिपेयर विदाउट एनी डाउट, लेकिन उसके लिए भी कंडीशंस है, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। सेफ स्कोर है जनरल का, अगर आप 125 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हो एज एन जनरल कैटेगरी, उसका मतलब यू आर कंप्लीटली सेफ, ठीक है। एंड नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी है, 125 प्लस स्कोर कर रहे हो, यू आर कंप्लीटली सेफ, रिटर्न एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 120 प्लस, SC ST कैंडिडेट्स 115 प्लस आपको स्कोर करना है, लेकिन रिटर्न मैं बोल रहा हूँ 100% क्लियर हो जाएगा तभी होगा व्हेन योर पेपर 2 मार्क्स, अगर आपका पेपर 2 मार्क्स है मिनिमम 75, पेपर 2 में अगर आप मिनिमम 75 स्कोर कर रहे हो तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ओके, पेपर 2 में आपको मिनिमम 75 स्कोर करना है। पेपर 1 में तो यहाँ पे मैं आपको मार्क्स बोल दिया हूँ 125 प्लस 125 ये बोल दिया हूँ, लेकिन पेपर 2 में आपको मिनिमम 175 सॉरी 75 मार्क्स आपको स्कोर करना है ऑन एन एवरेज, और ज़्यादा मार्क्स भी है और भी अच्छा है। तो ओवरऑल यहाँ पे देख लेंगे, ओवरऑल रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको चाहिए एज एन जनरल कैटेगरी 200 प्लस मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी सेम 200 प्लस मार्क्स, एंड EWS 190 प्लस मार्क्स आपको चाहिए, एंड SC ST यहाँ पे 190 लिखा हुआ, अगर 185 भी आ जाता है आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। तो होपफुली आपको क्लियरली आइडिया आ गया है मैं क्या एक्चुअली आपको बताना चाहता था। सो यहाँ से आपके होपफुली सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मुझे एक बार कमेंट करो आपके जो भी डाउट्स है, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट ऑल सारा क्लियर कर दिया है, कट ऑफ मार्क्स क्या है, सेफ मार्क्स क्या है, और ओवरऑल मार्क्स क्या आना चाहिए, तो वो मैं पूरा आपके लिए प्रेजेंट कर दिया हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।